निष्पादित करें, क्योंकि एक महाअभियान है। बिहार के लोगों के हित में केंद्र राज्य सरकार की अनुदान का उनको डायरेक्ट लाभ मिलने को हमारी जिम्मेवारी बनती है। सोमवार दिनांक 9 फरवरी को यदि कोई अनुपस्थित पाए गए तो फिर ऐसे लोगों के साथ सरकार की कोई सहानुभूति नहीं होगी। कोई भी भरमाने का प्रयास करेंगे तो सरकार की सहानुभूति तो नहीं रहेगी, फिर उनके लिए परेशानी काफी बढ़ जाएगी। भूमि सुधार विभाग के तहत 5 फरवरी को संध्या 9:30 बजे प्रेस वार्ता के अनुसार सभी अंचल अधिकारी को अपने अपने कार्य पर लौटने की घोषणा की गई। राज्य सरकार सहानुभूति पूर्वक उनकी मांगों पर सुविचार करने का आश्वासन भी दिया है। 3 सदस्यीय समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जा रही है। सभी अंचल अधिकारी को तुरंत प्रभाव से योगदान देने की सरकार ने अपील की थी। बहुत सारे जगह अधिकतर लोग योगदान दे चुके हैं। सोमवार दिनांक 9 फरवरी को यदि कोई अनुपस्थित पाए गए तो फिर ऐसे लोगों के साथ सरकार की कोई सहानुभूति नहीं होगी। ये स्पष्ट तौर पर समझ लें, क्योंकि इस तरह के मानसिकता को कोई भी भरमाने का प्रयास करेंगे तो सरकार की सहानुभूति तो नहीं रहेगी, फिर उनके लिए परेशानी काफी बढ़ जाएगी। अंचल अधिकारी सरकार द्वारा जा रहे एग्री स्टैक एवं महाअभियान के कार्यों को प्राथमिकता देकर निष्पादित करें, क्योंकि एक महाअभियान है। बिहार के लोगों के हित में केंद्र राज्य सरकार की अनुदान का उनको डायरेक्ट लाभ मिलने को हमारी जिम्मेवारी बनती है। इस अभियान को मुख्यमंत्री जी के इस अभियान को सफल करने का और राज्य के सभी हल्का कर्मचारी से सरकार अपील करती है वह किसी बहकावे में नहीं आवे। जनता के विश्वास पर खरा उतरने वाले, उनके उत्साह उमंग और उनके मिशन को सफल करने का इनाम उनको अवश्य मिलेगा। लेकिन जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के अभियान को विचलित करने का प्रयास करेंगे, फिर ऐसे लोग सहानुभूति के अधिकारी नहीं रहेंगे। ये आज अंतिम उन लोगों के लिए खुल करके सावधान और सतर्क करने के लिए आपके माध्यम से संदेश पहुंचाने का, और कुछ गलत वातावरण बनाने का अगर जो खेल करेंगे तो फिर नियमानुकूल सरकार कदम उठाएगी। सभी से पुनः सोमवार को 9 तारीख को हमारे विभाग के प्रधान सचिव ये लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। अभियान को फिर अपनी पूरी गति से बढ़ाएंगे और जो बेहतर करेंगे उनके आशा अनुकूल सम्मान भी बेहतर होगा। बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग जनगणना कोषांग हमारा फिर से सक्रिय हो गया। भारत की जनगणना 2027
स्वगणना 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक चलेगा और घर घर सर्वेक्षण मकान सूचीकरण 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक। प्रथम चरण में मकान की गणना, कुल अवधि 45 दिन। पहले 15 दिन स्वयं ऑनलाइन विधि से, उसके बाद 30 दिन परगणक के द्वारा घर घर जाकर यह कार्य शुरू होगा। इसके संदर्भ में हमारे सचिव कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। हमने तो कहा कि विमर्श हुआ, सरकार सहानुभूति पूर्वक नियमानुकूल जो रहेगा, हम लोग निश्चित तौर पर ऐसे कार्य को प्राथमिक, जो मेहनत करता है हम उसके सम्मान में कमी नहीं रखते हैं। ये स्पष्ट लोग जानते हैं। एग्रीकल्चर विभाग के अंदर भी लोगों ने देखा है कि बरसों बरस से हमारे कृषि सलाहकार बेचारे परेशान थे, उनका वेतनमान नहीं बढ़ा था। उन्होंने हमारे अभियान में बेहतर मदद किए। सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उदारतापूर्वक उनका सम्मान भी किए, से बता दी हैं। और गत 2 माह से माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ने जो संवाद का कार्यक्रम चलाया है, उससे आम जनता में एक भरोसा जगा है, एक छवि अच्छी हुई है राजस्व विभाग की। और ये कार्यक्रम बहुत हद तक सफल था और जहाँ भी माननीय मंत्री जी गए जनसंवाद के लिए बहुत उत्साह में लोग आए और 3-3 हज़ार लोग उपस्थित हुए। उनमें से हम ये मानने को तैयार हैं कि सिर्फ 150-200 आदमी को हम लोग एड्रेस कर पाए, लेकिन बाकी सभी आवेदनों को प्राथमिकता पर हम लोग निष्पादन कर रहे हैं। अब उस संवाद अभियान असेंबली के चलते हुए अगर हमारे राजस्व के पदाधिकारी और कर्मचारी कुछ भी इसमें व्यवधान डालते हैं तो ये सर्विस रूल्स के बहुत विरुद्ध ही नहीं है, ये जनता के आशा के विरुद्ध हो रहा है। हमने तो सभी को बोला था कि 31 मार्च तक जो भी करना है कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मिल बैठकर आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक एक करके समाधान ढूंढेंगे माननीय मंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक वार्ता हमेशा कर्मियों के साथ और सीओ के साथ हुआ है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आगे जैसे ही ये ज्वाइन करते हैं हम लोग महाअभियान और एग्रीस्टैक में जो भी टारगेट है सभी अचीव करेंगे। और ये हमारा आपसे इतना ही बोलना था। धन्यवाद। सेंसस अधिनियम 1948 के अधीन हो रहा है और ये भारत सरकार में रजिस्ट्रार जनरल हैं, वो ये कंडक्ट कराते हैं। उनका निर्देश आता है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को और माननीय मंत्री जी के अनुमोदन से ये तिथियां अग्रसारित की गई हैं और फिक्स की गई हैं। एक बार पुनः स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन खुद ऑनलाइन 17 अप्रैल 2026 से लेकर 1 मई 2026 और घर घर सर्वेक्षण मकान सूचीकरण ये टीचर जाके करेंगे, अध्यापक स्कूल के जाके करेंगे। इस अवधि में 1 महीने के लिए 2 मई 2026 से 31 मई 2026। म्यूटेशन और परिमार्जन का क्या लिंक है गणना से, उसको एक छोटे से शब्दों में समझाएंगे। चूंकि जो मकान है वो अलग अलग भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसमें लैंड रिकॉर्ड्स में उसको चेंज होना है तभी वो इन्यूमरेटेड होगा। तो इस कारण से भी हम लोग महाअभियान बहुत ज़रूरी है और उसको 31 मार्च तक कराने की कोशिश कर रहे हैं, जहां 46 लाख परिमार्जन प्लस में आवेदन है और करीब 5-6 लाख म्यूटेशन का है। इसलिए हम पूरे राजस्व के परिवार को, पूरा आर्मी को लगाए हुए हैं इस काम को पूरा करने के लिए, ताकि उसके बाद जनगणना की जा सके। उसमें जो है मकान की गणना होगी, उसमें भी 2 चरण रखे गए हैं। सर सामने है 45 दिन के
पहले जो 15 दिन है वो सभी नागरिक अपनी स्वयं गणना करेंगे ऑनलाइन विधि द्वारा, ये पोर्टल के माध्यम से होगी। और उसके बाद के जो 30 दिन होंगे वो प्रगणक के द्वारा घर घर जाकर के मकान की गणना की जाएगी और मकान में उपलब्ध जो सुविधाएं हैं उसकी भी गणना की जाएगी। उसका फॉर्मेट भारत सरकार के जनगणना निदेशालय द्वारा तैयार कर लिया गया है। उससे संबंधित विस्तृत विज्ञापन बिहार सरकार में, चूँकि राजस्व और भूमि सुधार विभाग इसका नोडल विभाग है, तो हम लोगों के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि इस जो अवधि है उसमें सभी लोगों से ये अपील होगी कि वे पहले 15 दिन का उपयोग करके ऑनलाइन विधि द्वारा अपनी गणना खुद कर सकते हैं, और किसी कारण से अगर नहीं कर पाते हैं तो अगले 30 दिन जब प्रगणक घर घर जाकर उनके मकान से संबंधित ये कार्य करेंगे गणना का, तो उसमें वो पूरा सहयोग दें ताकि सरकार सही गणना का कार्य कर सके।